तो जैसा कि आपको बता दूं, मैं उपस्थित हूँ इस समय जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं थोड़ा टाइम में, और हम उस टेंट के नज़दीक में हैं और यहाँ पर सर हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम बताएं सर। आनंद दुबे। सर, एक बात बताइए, इस बार कैसा रहेगा कुंभ यहाँ का सर? दिव्य है, भव्य है और सर्वोत्तम है। इस बार के कुंभ में क्या खास है सर? कुछ इस बार में कुंभ में खासियत क्या नहीं है ये आप बताइए। सबको जो प्रयाग के लिए तो मतलब मोक्षदानी गंगा जी का जो दान मिला है वो पूछिए मत आप। जिस प्रकार से कुंभ नगरी प्रयागराज का गुणगान हो रहा है, पूछिए मत आप। वो तो सर, जब भी कुंभ लगता है वो तो हर ये देश विदेश में भी इसका नाम है, हर देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार तो कुछ तो अलग हुआ होगा ना सर? या इस बार का हर बार की तरह से इस बार को कुछ अलग ऐसा व्यू बनाया गया होगा, कुछ ऐसी चीजें बनाई होगी कि जो कि लोगों को आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? देखिए, आकर्षण का केंद्र जानते हैं क्या? यहाँ पे किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। नहीं, ये पहली तो बात बात तो सही है। ये पहले कुंभ की विशेषता जान जी। लीजिए। और ये कुंभ की जब संरचना हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो राजा हर्षवर्धन ने किया था। जी और राजा हर्षवर्धन यहाँ आते थे, सब कुछ अपना समूल दान कर देते थे। जी और उस पे इनकी कुंभ की परंपरा पड़ी। और यहाँ पर किसी ने भी वो नहीं किया। मोहनी अमावस्या में देखिएगा 8 से 10 करोड़ आदमी नहाएगा, समझ रहे जी। हैं। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आप कैसे वो बन रहे हैं। आपके हनुमान जी का मंदिर देखिए कितना बढ़िया शानदार बना बढ़िया बन रहा है सर। है ना। विकास जो संगम के पास में जो विकास होना चाहिए था, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, ये कहीं नहीं देखा जा सकता। इससे आपको सिर्फ इसी में दिख रहा है, महाकुंभ में दिखेगा। सर, वैसे भी मैं वहाँ से पैदल ही आ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर जो चीजें बनाई जा रही हैं बहुत ही बेहतरीन बनाई जा रही है, और देखने का वो आकर्षण बना हुआ है। लोग जो कि देख रहा हूँ, महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए लगातार कांटे लगे हुए हैं। यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और थोड़े समय में प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोगों को संबोधन करेंगे। अभी सर से हमने बात की है, तो अभी मैम भी है, तो उनका पहले तो नाम जानना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना शुक्ला। तो मैम ये बताइए, अभी यहाँ पर आप हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अभी कितना टाइम में आएंगे, ये बताइए थोड़ा सा पहले आप। प्रधानमंत्री जी बहुत ही शीघ्र हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। देखिए, प्रयागराज में हम हैं और प्रयागराज में कहते हमारे वेदों और शास्त्रों में है, कहते हैं कि वे माघ मकर रविगति जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। तो ये तीर्थराज प्रयागराज यानी चारों जगह पे जहाँ पे भी ये आपका कुंभ लगता है, नासिक है, उज्जैन है, जहाँ भी है, तो ये सबसे सर्वोत्तम यानी प्रयागराज तीर्थों का राजा प्रयागराज है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, बिना बुलाए यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ये उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा सनातन है, हमारी संस्कृति है कि बिना बुलाए, चाहे वो महिलाएं हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, हर वर्ग, हर तबके का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ पे आता है। और पूरे महीने भर तक यानी माघी पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक और आगे शिवरात्रि तक में यहाँ पे वो 30 दिन कल्पवास करते हैं, एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं, दोनों टाइम नहाते हैं, अपना कथा वाचन, धर्म, पूजा पाठ, संस्कृति, दान धर्म, हर तरह की क्रियाविधि यहाँ पे करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि ऐसा अन्य विश्व में नहीं होता है। तो यही होता है वसुधैव कुटुंबकम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व जिस तरीके से पूरे विश्व में हमारे सनातन धर्म का जो परचम लहरा रहा है, हमारे सभी हिंदू भाई बहन सभी एक हो रहे हैं। हिंदू ही नहीं, वो सभी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो पूरे विश्व कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों के बीच में आ रहे हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। मातृशक्तियां बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पे हैं, आप पीछे भी दिखा सकते हैं। जिस तरीके से हमारे माननीय विधायक जी भी बोल रहे हैं, इस समय बोल रहे हैं, मैं भी पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता भी हूँ और मैं यहीं पे रहती हूँ। संगम क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है और मैं चाहूंगी यही मुझे मोक्ष भी प्राप्त हो, क्योंकि दूर दूर से भी लोग, चाहे पूरे विश्व में कहीं भी होता है, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए माँ गंगा के धाम पे ही आते हैं। तो ऐसा हमारा प्रयागराज है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैम, एक चीज ये बताएं, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए लोगों को किस तरह जागरूक किया जा सकता है?
देखिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए इसको कोई जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन हमारी एक जीवन पद्धति है। जो हम पैदा होते हैं तो वहीं से हमारे जो पेट में बच्चा भ्रूण आता है ना, वहीं से उसका संस्कार शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, वहीं से जो 16 संस्कार में सबसे बड़े पुंसन संस्कार जो आपका जो है भ्रूण आता है। आपके संस्कार है ये, माता-पिता हम घर में पालन पोषण होता है, जो हम समाज में देखते हैं, यही हमारा सनातन है। हम उसी को जी रहे हैं। ये हमें किसी को सिखाने और किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन एक जीवन पद्धति है। सनातन हमारा पूरे भारत में, अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो केवल भारत में ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पे किसी सारे लोग एकजुट एक माला में एक जैसे मोती होते हैं ना, उस तरीके से पिरोए बैठे रहते हैं। और सब कुछ होने के बाद भी लाखों तरह की बोलियां हैं, लाखों तरह के खान पान है, लाखों तरह के पहनावे हैं, लाखों तरह के जीवन जीने की पद्धति, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हम भारतवासी हैं, हम हिंदुत्व हैं। ये हमारा सनातन की खूबसूरती है, यही हमारा सब कुछ है। मैम एक चीज बताइए, बांग्लादेश में जहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया, हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए नहीं, क्या ऐसा क्या कारण रहा कि कहाँ प्रधानमंत्री पे? बांग्लादेश में आप देख रहे होंगे हिंदुओं को कितना ताड़ना दिया, मारा जा रहा है, उनको रोड पर घसीटा जा रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की संवेदना सबके प्रति है, और जितना उन्होंने देश के लिए, विश्व के लिए किया है, आज वो किसी भी विश्व के किसी भी देश में जाते हैं तो वहाँ जिस तरीके से उनका अभिवादन होता है। और अभी अभी आप कुंभ में भी देखेंगे कि बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति होंगे, पीएम होंगे, जो वाइस चांसलर कहते हैं, अलग अलग नामों से उनको पुकारते हैं, वो सभी यहाँ पे आएंगे। आपके द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक साक्षात उदाहरण बनाया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग तो वैसे तो पूरे भारत में है, लेकिन आप नैनी क्षेत्र में, अरवल क्षेत्र में पूरा टेंट सिटी बनाए, वहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग है, द्वादश माधव है हमारे यहाँ ये पूरे जितने 51 शक्तिपीठ है, इन सबको एक बहुत सुंदर वहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। और सभी को निःशुल्क वहाँ पे देखने के लिए, उसका दर्शन करने की सुविधा रहेगी। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए कुछ चीजें अपने ऊपर भी होती हैं। हम अगर रोड पे जा रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि बीच रोड पे मत चलो, ठीक है ना, हेलमेट पहन के चलो, तो अब हम जब नहीं मानेंगे, हम बीच रोड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना। तो कहीं ना कहीं हम हिंदुत्व को, हम अगर ये बात सही है कि मुस्लिम देश 57 देश हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे वो अराजकता फैलाते हैं। वो कहते हैं हमको अलग देश चाहिए, हमें हमारा परसेंट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें भी अपने भाई बहनों को मजबूत करना पड़ेगा। और हम सबको एकजुट रहते हुए ही हमें भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कोई तलवार लेके नहीं उतरेंगे, वो हम आपको ही जागरूक करके अपनी सुरक्षा, अपने सारी चीजों का, अपने परिवार का, सब चीज का ध्यान मैम रखते बीच में आपको रोकना चाहूंगा, एक बात ये बताइए मैडम, अभी बीच में लोग हिंदू कर रहे हैं, लेकिन जो एससी समाज के लोग हैं उनको इतना ताड़ना दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। अभी कभी आप देखे होंगे न्यूज पे या यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो कि लोगों को लातों से मारा जा रहा है। मध्य प्रदेश का भी बीच में एक बालक था जो कि प्रधान की ट्यूबवेल से सिर्फ पानी भर लेता है, उसको लात घूंसों से पीटा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या कारण है कि जो कि क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए, कुछ समाज में कुछ लोगों में विकृतियां हैं, और कुछ जो विरोधी पार्टियों के लोग भी होते हैं, वो भी इस तरह की चीज़ों को करवाते हैं और समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की प्रयास करते हैं। हमारे कोई भी भाई बहन हो, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो, वो किसी भी धर्म का हो, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारे साथ वो सभी हमारे एक परिवार के तरीके से हैं। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक ऐसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, जो वास्तव में संगठन है। आप किसी भी अन्य पार्टी या किसी भी अन्य सरकार को उठा लीजिए, बसपा, सपा, कांग्रेस, कोई भी, सब परिवारवादी है, सब जातिवादी हैं, सब वही सब हैं। वो अखिलेश यादव जी हैं, वो मतलब उन्होंने पूरा जातिवाद कर रखा है, और उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी जी हैं, वो अलग कहते हैं कि नहीं, उनके अलावा कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके अलावा कोई नहीं बनेगा। लेकिन हमारा पार्टी का जो है, वो हमारे यहाँ से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, वो कोई भी जाति धर्म का होगा। अगर उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, उसको आगे बढ़ाना है, वो कार्य कर रहा है, समय दे रहा है, संगठन को साथ लेके चल रहा है और समाज को जोड़ के रखता है, तो उसको आगे बढ़ने का अवसर हमारी पार्टी में दिया जाता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर होता है तो वो प्रधानमंत्री तक के और मुख्यमंत्री तक के लेवल
तक पहुंचता है। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि किसी समाज की, किसी वर्ग की, किसी व्यक्ति को या किसी बहन को के साथ प्रताड़ना होती है, तो ऐसा में उसकी बिल्कुल मैं उसके खिलाफ जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हुए ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, कोई भी वर्ग हो। थैंक यू मैम, आप जी, हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। तो जैसा आप देख सकते हैं मैम ने कितना बेहतरीन बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। तो आप वायरल न्यूज़ पॉइंट को लगातार देखते रहिए। हम मिलते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद।